अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला हमको हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो जी आप कह रहे होंगे कि परी की मामा ऐसे पाउलो की तरह हंस रहे ने। जी ऐसी बात नहीं है। सारी मेरी तरफ देख के ना तो कैटो वाले मुंह बना रहा है और कभी कैसे कर रहा है, कभी कैसे कर रहा है। जैसे वीडियो शुरू हो जाती है ना, इसकी शरारतें शुरू हो जाती हैं। अभी मैंने मामा की गोद से इसको लिया, नहीं तो गोद में चढ़ के बैठ गया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं जी? अब तो वही वो देखता है ना कि जब उसकी मामा ने अभी ट्राइपॉड लगा लिया, अभी वीडियो बनने लगी तो आके मेरी गोद में बैठ जाता है और साथ में ना अपनी मामा को कैटो बन बन के दिखा रहा है। तो मेरे भी सामने मुझे भी नज़र आ रहा है। तो थैंक यू सो मच इतने प्यारे प्यारे कमेंट करने का और हर बात याद दहानी करवाने का। तो यही बातें होती हैं। देखे जी, किसी को जलील करना हो ना तो उस पर वीडियो बना ले। आपको पता है कि जिस तरह ना इंसान हमारे जब खुदा न खास्ता कोई फौत हो जाता है तो कहते हैं उनकी अच्छाइयाँ बयान करें, चाहे उसकी ना भी अच्छाइयाँ हो। कोई तो ज़िंदगी में इंसान की अच्छाई होगी ना, उसको बयान करें ज़्यादा से ज़्यादा कि उसके दर्जे में नेकियां लिखी जाए। तो इस वजह से ना कभी किसी को गंदा नहीं करना चाहिए। तो जी कल अबीरा की खाला जान की डेथ हो गई, फौत हो गई है। वो ना बीमार थी काफ़ी, उनको शुगर थी। तो शुगर की वजह से उनकी आंखें भी पहले ख़त्म हो गई थी, फिर बाद में काफ़ी ज़्यादा, आपको पता है जब शुगर से कितनी बीमारियां हो जाती हैं। तो बस अल्लाह ताला माफ़ करे, माफ़ करे। 5 बेटियां और 3 बेटे थे उनके। और मैं कहती हूँ जब बेटियां रो रही थी, बड़ी बेटी की तो बल्कि अभी नवासा भी हुआ है, लेकिन माँ को वो इस तरह रो रही थी जिस तरह छोटी बच्चियां नहीं होती, रोती माँ बाप को याद करती हैं। और यकीन करें कि बेटियों के सब बगैर, लोगों को रुला रही वही थी। ना, बेटियों के बगैर जनाजे नहीं सजते। कहने को तो बंदा कहता है ना बेटे, अल्लाह ताला बेटों को भी सलामत रखे। वाकई ये नेमत और बेटियां रहमत है। 3 बहुएं भी पास बैठी हुई थी, जी लेकिन जो बिल्कुल। बेटियों का दर्द था, तड़प थी, वो किसी और की नहीं थी। मैं वही भाभी से अनसर अपनी से बात कर रही थी। मैंने कहा देखो अबीरा, ये बहुएं भी तो फिर रही है ना, उनको पता ही नहीं है। उनकी आंखों में मैंने आंसू भी नहीं देखा, पर जो बेटियां थी वो तो ऐसे बिलक रही थी जैसे बच्चे वही रोते ना, हैं। वो मतलब अभी ये कह रही थी मैंने खाना खिलाया, अभी मैंने ये कहा, अभी मैंने माँ के साथ ये बात की, अभी मतलब एकदम ही कहते तबीयत ख़राब हुई है, सांस उखड़ी है और बाद में सांस कहते वापस पलटी नहीं है। तो ये इंसान की औकात में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला जो चले गए हैं उनकी बख्शिश फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए, प्यारे आका की शफात नसीब फरमाए और उनकी कब्रों को बाग जन्नत की क्यारियों में से क्यारियाँ बना दे, क्योंकि वो बड़ा कठिन रास्ता है। ये ज़िंदगी बड़ी छोटी है, इसने बहुत जल्दी गुजर जाना है, लेकिन वो अगली मंजिलें बहुत मुश्किल है। मुझे भी कहते तो है लोग, आप भी तो वैसे हो। कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होता। मेरा काम है अपना काम करना, समझने वाले की मर्ज़ी है वो क्या समझता है, वो क्या कहता है। तो देखिए यही बात मैं आज हुमैरा के लिए भी करूँगी कि देखिए कितने लोग पूछ रहे हैं कौन सा ऑपरेशन है, क्या नहीं है। तो देखिए आप कहते हैं मारने वाले का हाथ रोक सकते हो, बोलने वाले की ज़ुबान आप नहीं रोक सकते। और तो फिर साथ में कितने इसने टॉपिक हिंट भी खुले दे हैं। दिया, उसकी बीवी को प्यार करके कह रही है अल्लाह ताला तुम बहुत बच्चे देगा, हाँ, बहुत बच्चे देगा। तो ये फिर मुझे रास्ते देती है, मुझे लोगों के एक मुंह दो में कमेंट डालती। भी आए हैं कि वो ना उसको कोई मर्दाना कोई अल्लाह ऑपरेशन ताला है, अल्लाह ताला उसके, मुझे। वैसे मैंने आज तक जी ऑपरेशन तो नहीं सुने, वैसे मेडिसिन होती है वो भी लोग छुप के खाते, बताते भी नहीं। हालांकि कोई बड़ी बात नहीं है, ये बीमारी औरतों के लिए भी है मर्दों के लिए, लेकिन जिस तरह फिर लोग मर्दों को ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाते हैं, हालांकि ऐसा कुछ भी तो नहीं ये होना इस चाहिए। औरत ने ऐसे हिंट दिए हैं तो लोग पूछ रहे हैं ना कि बिल्कुल क्या हुआ है क्या नहीं। तो चुप करके सब कुछ हो जाता तो किसी को पता भी ना चलता। बिल्कुल। देखिए कोई भी बीमारी जब लगती है ना, इंसान के बस में कुछ नहीं है। अल्लाह ताला माफ़ करे, माफ़ करे। कोई भी बीमारी अल्लाह ताला की तरफ से आती है। बल्कि मुझे ना पाशा बता रहा था, इसका दोस्त है, बल्कि उसकी मदर मेरी दोस्त है। तो ये उस दिन ना मैंने बताया था ना, ये इसने गाना दोनों ने गाया है, उसने इसी से गिटार ली थी, इसके बड़े निराले शौक है। तो कहता हम लोग ना गाना गा रहे थे, उसने भी गाया, मैंने भी गाया। तो वहाँ आके इसने मुझे बताया कि उसकी जो मदर है ना, उनको कैंसर हो गया। जी। तो कह रहे थे और आंटी जैसे इतनी, आजकल लेडीज में चेस्ट कैंसर हाँ आम बहुत हो ज़्यादा गया हो हुआ रहा है, है, बहुत बहुत ज्यादा ज़्यादा। हो रहा है। तो वही ना, तो उसने मुझे आके बताया, कहता मम्मा आंटी इतनी कमज़ोर हो गई है। मैंने कहा अच्छा मुझे किस दिन ना लेके चली मैं जाके ना।
तो उनका पता करके आऊँगी। तो और भी मुझे किसी का बल्कि बता रहा था, जिस तरह बड़ी बड़ी उम्र होती है फिर ऐसे ही होता जाता है। तो अपनी गलियों को देखते हैं ना तो बड़े बड़े लोग हमें नज़र नहीं आते। तो सारे उस दिन महफिल पे इकट्ठे होकर कह रहे थे कितने लोग बीच में नहीं है। तो ये इंसान की ज़िंदगी, एक ना एक दिन हर इंसान ने जाना। बीमारी कोई बड़ी बात नहीं, कोई बीमारी हो सकती है, लेकिन डंडोरा पीट के दूसरों को जलील करना, रुसवा करना, ये बहुत बड़ी बात है। ये औरत सिर्फ व्यूज़ के लिए इतना कुछ करती है। अब इसकी देखे वीडियो पे 10-10 हज़ार व्यूज़ आ रहे हैं, तो यही इसका मकसद होता है। तो वो बेचारा तो बीमार होकर उधर और बैठा हुआ है। मुझे ये कमेंट भी आया हुआ था मामा के उसके हस्बैंड का ऑपरेशन है, तो वो अकेली घर में औरत हाँ, बैठी हुई, तो और ये सारी इधर जमघटा बना के हाँ बैठी जी, हुई है। तो दुख इसको इतना है। हाँ कमेंट जी, भी आया कि ये दाल मक्खन के देने पराठे गई बना है, के, रोटी नहीं लेके गई। हाँ, और मक्खन के पराठे बना के साथ सब्ज मिर्च का अचार खा रही है। अम्मा बड़ा मज़ेदार लगता है, बड़ा मज़ेदार लगता है। थंबनेल तू रो रो के दिखा रही है उनके, और तू बीच में मज़ेदार लगता है। और जहाँ बंदा सालन लेता है 2 रोटियां भी लेके चला जाता है, इतनी कोई बड़ी तो बात नहीं है। वो बेचारी ने कितनी खा लेनी थी। तो यही हरकतें हैं इसकी, जो होछों वाली हरकतें। और पता नहीं इसके थंबनेल कौन लगाता है, मुझे तो समझ नहीं आती। वो भी होछा ही है, साथ में जो इसका हस्बैंड है वो क्या। तो जो कमेंट आया था ज़रा उस पर रोशनी डालो कि वो फ्याज का घर बनवा रहे हैं, हाँ जी, इतने मुझे अच्छे ये नहीं कमेंट है। आया हुआ था कि ना ये पहले इसने अपना घर बनाया है, तो अब इसने अपना किचन का काम रोक के, नहीं तो कैबिन तो बनवा ही सकता था। तो ना ये फ्याज का, तो मैं वो आपको लंबा जिस बताती दिन हाथ हूँ कोई जी, मारेगा, कोई बहन भाई मैं गिफ्ट आपको करेगा बताती फिर। हूँ कि ये हुमैरा और जो अली वीर है ना, कहते हैं ना कि एक मरी हुई जूं भी ना देन, ये वो भी ना किसी को दें। हाँ जी, वो ये तो एक अपनी बीमारियां नहीं जी, देते और ये क्या किसी देना। को ना एक, मैं कहती हूँ 10 रुपये ना दे, हाँ, तो दमड़ी भी आप ना कह दे। रहे हैं कि फ्याज का घर वो बनवा रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। फ्याज अभी कमा रहा है, उसके कोई अखराजात नहीं है। और अम्मा जान के चैनल को भी उसने अपने हैंड ओवर किया हुआ है, वो भी अर्निंग वही रखता है। और वो ना ये टिकटॉक पे क्यों आए हैं भाग के? ये इसलिए आए हैं, कह रहे हैं कि पैसा कमाए। टिकटॉक पे एक एक रात में लोग 10-10 हजार, 50-50 हजार, लाख लाख रुपया कमा रहे हैं। हाँ मुझे जी, एक जानने वाले बता रही थी कि पाकिस्तान का, लाहौर का ही लड़का, वो एक रात का 10 लाख रुपया कमा रहा है। तो मैंने इस कहा भाई हम लोग तो लानत भेजते हैं ऐसे पैसों हाँ पे, जी, तो जिसमें सुकून इसलिए ना तो हो। नहीं मेरी जान, इन लोगों ने, ये बड़े सियाने, इन लोगों ने आपस में लगाया है जी, मैच। ये आपस में मैच लगाना शुरू हो गए। अगर वो जीते तो फिर भी भी पैसे आधा आधे आधा, आधे, और अगर वो जीते तो आधे आधे। हमें ये झल्ला राइयों का भी देखा नहीं, ये भी वो दोनों आपस में बहनें ज्यादा बैठना बैठने शुरू हो लग गई गई हैं, हैं। मुंह काले करवा रही हैं एक दूसरे के, क्या कुछ कर रही हैं। तो यही वजह है कि इन लोगों को पता चल गया है कि इनका मतलब है कि कोई और ना ले, अगर विन हो क्या लॉस हो, दो भी दोनों में हमें अर्निंग आती रहे। तो इस वजह से ये आए। और इनकी वीडियो है कोई देखने वाली, अभी मुझे इनके टिकटॉक का तो कोई पता नहीं। आप प्लीज़ अगर किसके पास हो तो भेजिएगा। बाकी ये जो शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं मज़ाहिया मज़ाहिया, तो उस पर क्या एक्टिंग है हुमैरा की, तो मुझे कोई एक्टिंग नज़र ही नहीं आई। वो वो क्या बात कर रही खत्म है। हो जाती, कहना ने ना बंदे का काम खत्म हो जाता तो एंड ते चौंक दी है। और तो मुझे इससे ये बेहतर कमेंट तो भी आया हुआ था, जिधर चौंक दी उधर ने मोरिया कुछ नहीं होता। हाँ जी, तो इससे बेहतर बच्चे बना लेते हैं टिकटॉक। माशाल्लाह से बच्चों की इतने हमारे बच्चे बना रहे हैं। उधर नज़र व्लॉग के बच्चे भी माशाल्लाह टिकटॉक पे, हमारी परी सारिम भी है, तो प्लीज़ इनको देखिएगा। तो सॉरी, इनकी माशाल्लाह से बच्चों की टिकटॉक उनसे अच्छी है। तो ये जो पहले यूट्यूब पे इन्होंने काफ़ी लूटा है, अब दे वहाँ इनके जब कट्ठे चट्ठे निकले हैं तो अब फिर ये उधर आ गए हैं। तो वही बात है कि इन्होंने अब हर बंदा वही थंबनेल लगा रहा है। जो बेचारे असलम भाई के साहब की बीवी को लेके लगा लगा के साथ उसको, वो सुमेरा ने भी वो लगाया था, और बड़ी लंबी चौड़ी उसने भी बात की। और अम्मा जी ने समझाओ कि बेटे ਨੂੰ कुछ हो, बेटा तो ठीक हो गया, आ जाएगा तो तड़ तबीयत, ज़ाहिर है वो तो माँ है। और इसने जितनी देर तक नवरो भाजी कलामे पाक पढ़ती रही है और अम्मा जान दुआ मांगती रही, उतनी इसने लंबी वीडियो बनाई है कि चल तू बात ख़त्म कर लेने। देखे हर इंसान की ज़िंदगी में कितने बातें होती हैं, कितने सुख दुख, अब बंदा क्या किसी को बताए। वो भी कल ऐसे बात हुई है तो मैंने अपने भाभी की बात शेयर की है, नहीं तो बंदा क्या कर सकता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, हमेशा किसी की अच्छाई बयान करे, कोई मर गया या जिंदा है। कहते हैं जब किसी ने आपके साथ बुरा सलूक किया ना, उसको छोड़ो तो फिर भी कोई ना कोई उसकी नेकी याद रखो कि उसने कभी तो आपके साथ अच्छा किया होगा, तो फिर आप कभी भी किसी को बुरा नहीं कहेंगे। और ये औरत पहले दिलावर हुसैन, अपने भाई भाभी की इसने बात लीक नहीं की, दिलावर हुसैन के बेटे का इसने उस दिन भी बता दिया कि अल्ट्रासाउंड करवाया तो उन्होंने दसिया काका तो काका ले गया
आएंगे ना, अल्लाह ताला ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, काका होगा तो फिर लेके ही आएंगे ना। अभी ये असलम भाई की बीवी का जो लेके चल रही और असलम भाई का ऑपरेशन, और किसी को ये बता नहीं रही, इतने इनको कमेंट आ रहे हैं कि किस चीज़ का ऑपरेशन है, किस चीज़ का ऑपरेशन, लेकिन इसने ये नहीं बताया। तुम बता दो, अगर जब न कर दिया तो चीज फिर भी छुपाने, तुम कह दो कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन है, या जो भी करना है कर लो तुम लोग, बिल्कुल। ठीक है। पर इस तरह जैसे कर रहे हो फिर लोगों के ज़हन में ये पता नहीं लोगों को क्या-क्या बातें एक आ रही बीच हैं। में ना सीक्रेट रखती है, जिसकी वजह से लोग बार बार देखे कि क्या है क्या नहीं। तो उधर जी हमें कमेंट आया हुआ था कि जो मैंने रात वीडियो बनाई थी कि हम लोग उधर छोड़ा हुआ, तो उसमें ये आया था अदले बदले की शादियों में, शायद उधर, ये मुझे नहीं पता क्योंकि ऐसा नहीं है, वो क्योंकि उसको बच्ची तो है, उस पे मामू हम है। लोग किसी के बच्चे भी वैसे हाँ, बात वो तो नहीं मासूम करते। बच्चे हैं। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जितनी माँ दुखी हो रही थी ना, या अब्दुल मतीन की भी बात करती है, परी की मामा के, उन्होंने जो कमेंट किया, तो माँ जो होती है अपने बच्चे का खुद ख्याल रखती है। वो चलो माँ नानियाँ भी रख लेती हैं, लेकिन अगर कोई मजबूरी हो, लेकिन स्कूल की कोई मजबूरी नहीं है। हाँ जी। जहाँ दो जाते हैं तो वहाँ तीसरा भी। हालांकि मेरे जब मैं इधर आई तो मेरी बड़ी बेटी जो फोत हो गई 15 दिन की होके 14 दिन की, तो मेरे भाई छोटे थे, तो मेरे वालिद साहब अल्लाह पाक करवट करवट जन्नत दे, आखिरी आमीन। मंजिलें आसान फरमाए, जितने चले गए उनकी भी, मेरे वालिद साहब मियाँ साहब की। तो वालिद साहब कहते थे कि इसको मैं ले जाऊंगा साथ ना, उसका नाम था किरण। तो कहते थे इसको मैं ले जाऊंगा, ये मामूओं के साथ स्कूल जाया करेगी। तो वो बेचारी 14 दिन की होके फोत हो गई, तो तू कहाँ लेके जाएगी, कहाँ ये होती है ननहाल वालों का एक मोहब्बत होती, प्यार होता। नहीं तो उनके अपने बच्चे थे, उनकी अपनी जिम्मेदारियां थी। तो उधर जी महविश की बेटी गई है, तो नानी इतना प्यार कर रही है, जाहिर उनके भी है ये एक बच्चा। जी तो बिल्कुल। कमेंट आए हुए थे कि नानी कितना प्यार कर रही है, और दादी ने कभी देखा नहीं। माशाल्लाह दादी का तो टब्बर है, 4 बच्चे माशाल्लाह से उसके हैं। क्या उसका नाम है बड़े का, जावेद के, फिर बेटियों के भी बच्चे हैं, तो नानी के तो अभी है ही एक बच्चा, तो उसका तो इस तरह प्यार करना। तो जी आप ज़रा अब्दुल मतीन के थोड़ा सा कमेंट बता दें। थैंक यू सो मच जिन्होंने मेरे लिए इतने खूबसूरत प्यारे कमेंट किए, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह ताला की बिल्कुल। ढेरों ढेर रहमतें उन पे। तो बताओ अब्दुल मतीन ने जो कहा कि मेरी अम्मी जान कहती है बच्चों को इधर भेज दो पाकिस्तान। जी वो कोई और सिस्टर है, मुझे लगता है किसी और सिस्टर ने अच्छा कहा चलो, है। जिन्होंने भी कहा तो उनकी भी बात कर दो ना। तो सही बात है, बच्चों को अपने बगैर नहीं छोड़ना चाहिए। तो अब एक सिस्टर कह रही थी कि मेरी मदर ने कहा कि मेरे पास छोड़ दो, तो मैंने कहा नहीं। तो कहती मेरे पे यकीन नहीं। तो मैंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, बच्चों को मैं अपने साथ रखती हूँ, तो ऐसी बात है। ये परी भी जैसे अब खुद बड़ी हो रही है ना, तो अब पहले ये ना मामा के साथ चली जाती होती थी मिलाद पे भी, हाँ मेरे साथ सब। बहुत अटैच थी, अब नहीं तो जाती। अब नहीं जाती है। अब वो कहती नहीं, मैंने ना काम करना मम्मा घर में। बल्कि अम्मी मैंने ना संडे वाला दिन मिलाते, मैंने कहा चलो, कहती नहीं अम्मी जान, एक तो मैं आपको तंग करती, दूसरा मैंने होमवर्क होमवर्क करना है। करना अपने मैंने कहा स्कूल चलो का, ठीक है। फिर ये कि ज़ाहिर है हम तो कुरान खानी कर रहे हैं, नात खानी बच्ची है, बच्चों में लग के कहीं लग जाए, चोट लगवा चली ले। जाए, चोट लगवा ले, अल्लाह ताला ना करे। इसलिए मैं खुद डिवाइड करती जी हूँ कि मैं ना लेके जाऊँ साथ। बिल्कुल। तो आपने सही कहा है, जो माँ केयर कर सकती है। देखिए मैंने सबसे बड़ी रीज़न बताई है, माँ यंग होती है, यंग लेडी अपने बच्चों को और तरह देखती है। मैं अब ये आती है ना परी की मामा लेके परी को, तो मैंने नीचे से जब खोलना होता है लॉक, हालांकि ऊपर ही रस्सी है, हाँ जी। सारे मेरे आगे आगे खड़ा हो जाता है, और मुझे इतना टाइम लग जाता है इसको साइड पे करते। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। आप हमेशा हमारी दुआओं में हमारे साथ होते हैं। तो जी अल्लाह अगली हाफिज़। वीडियो पे भी विजिट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।